हम वो उम्मत है जिन्हें कुरान दिया गया, जिन पर रहमतों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, जिन्हें हिदायत और सच्चाई का रास्ता दिखाया गया। मगर आज हम कहाँ हैं? कभी खुद से सवाल किया है? हमारी मस्जिदें खाली और बाजार भरे हुए हैं। क्यों? कुरान अलमारी में सजाया जाता है, दिलों में नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिर्फ किताबों में रह गई, हमारी जिंदगी में नहीं। हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से जलते हैं और दूसरों को गिराने में लगे हैं। औरतें बेहयाई का शिकार हैं और हम खामोश हैं। हमारे नौजवान फर्ज से गाफिल और गुनाह में मशगूल हैं। इस्लाम में सिर्फ नाम नहीं, जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, अब दुनिया में वो बेहतरीन उम्मत तुम हो जिसे इंसानों की रहनुमाई और सुधार के लिए लाया गया है। यह आयत मुसलमानों की पहचान और उनकी जिम्मेदारी को बयान करती है। अल्लाह ताला हमें सबसे बेहतरीन उम्मत कहकर बुलाता है, लेकिन क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि हम मुसलमान हैं, बल्कि इसलिए कि नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह पर सच्चा ईमान रखते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी बेहतरी नाम से नहीं, काम से है। आज हम इस्लाम को सिर के ताज की तरह नहीं, बोझ की तरह ले रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि दुनिया हमें इज्जत दे। हम वो उम्मत बन गए हैं जिनके पास कुरान है लेकिन अलमारी में बंद है। हम वो उम्मत है जिनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है और हमें एहसास तक नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 2 में, क्या लोगों ने यह समझ रखा है वे बस इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनको आजमाया न जाएगा? हालांकि हम उन सब लोगों की आजमाइश कर चुके हैं जो इनसे पहले गुजरे हैं। अल्लाह को तो जरूर यह देखना है कि सच्चे कौन है और झूठे कौन। आज जो लोग मोबाइल में डूबे हुए हैं, नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया में मशगूल हैं, क्या कभी सोचा कि अगर इसी हाल में अभी मौत आ जाए तो क्या लेकर जाओगे? अल्लाह ताला फरमाता है सूरह फज्र सूरह नंबर 89 आयत नंबर 24 में, वह कहेगा कि काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ भेजा होता। उठो मुसलमानों, अब भी वक्त है, तौबा कर लो, कुरान को पकड़ लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदगी बना लो और अपनी औलाद को सिर्फ दुनिया नहीं, आखिरत की तैयारी भी सिखाओ। अगर हम खामोश रहें तो कल क़यामत के दिन अल्लाह हमसे पूछेगा, तुमने मेरे दीन को दूसरों तक क्यों नहीं पहुंचाया? बुराई देखकर खामोश क्यों रहे? जब लोग गुमराही में थे, तुमने उन्हें राह क्यों नहीं दिखाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा पैगाम लोगों को पहुंचाओ, अगरचे एक ही आयत हो। भाइयों, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। याद रखो, अगर हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह रुसवाई का ही सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम न उठोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा और तुम्हारी जगह किसी और गिरोह को उठाएगा और तुम अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ न सकोगे। इसलिए समय रहते अपने आप को सुधार लेने में ही कामयाबी है। कब्र में सिर्फ आमाल साथ होंगे, न डिग्रियां काम आएंगी, न माल व दौलत काम आएगी, न फोन न स्टेटस काम आएगी। काम आएगी तो सिर्फ नमाज, नेकी और लोगों को दीन की तरफ बुलाने वाले कदम। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह असर में सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 में, जमाने की कसम, इंसान हकीकत में घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल किए और एक दूसरे को हक की नसीहत की और सब्र की ताकीद करते रहे। चलो आज से शुरुआत करें, एक नेक अमल से, एक दीन की बात से, एक बुराई को रोकने से, एक दिल को हिदायत से जोड़ने से। अल्लाह हमें हिदायत और इखलास से भर दे। आमीन।